अतिकुर रहमान साहब को सुन लेते हैं। देश का मुसलमान क्या चाहता है उसको सुनना ज्यादा जरूरी है। बताइए अतिकुर रहमान साहब। ये शुक्र शोभना जी, एज अ लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है रिजर्वेशन। बोलिए बोलिए अतिकुर रहमान साहब, जल्दी बोलिए, देखिए समय कम है, सारे मेहमानों को लेना है मुझे। हाँ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मान्यवर, 1 मिनट लूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए अतिकुर रहमान साहब। सोशली इसको अगर समझा जाए रिजर्वेशंस को, ये टॉप ऑफ द पिरामिड जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये गलत है मेरे हिसाब से। बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर आप एजुकेशनल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे तो रिजर्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोशल एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकली प्रेम शुक्ला जी, आप मुसलमानों को भूल जाइए ना, आप संविधान को मानिए। जितना भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है आप सबको रिजर्वेशन दीजिए संविधान के हिसाब से। आपने सही कहा प्रेम शुक्ला जी कि अगर सैयद सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो उसको शुमार नहीं करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान आज का रिजर्वेशन नहीं चाहता, मुसलमान चाहता है कि निचली तबके के ऊपर उसको एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे। हम रिजर्वेशन की मांग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये विशियस सर्कल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्रिएट किया हुआ है। आप जानबूझकर निचली सतह पर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं देते हैं और रिजर्वेशन की बैसाखी टॉप ऑफ द पिरामिड देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको अतिकुर रहमान साहब का सवाल पूछ दिया, बोलिए। सबके साथ सब जवाब दीजिए। रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी फ्लॉड है। मुझे कृपा करके मेरी अतिकुर रहमान जी से एक सवाल है कि मुझे कृपा करके बता दे कि इस्लाम में जातियां हैं क्या? क्या मुसलमानों में जातियां हैं क्या? तो अल्लामा इकबाल पे झूठ लिख रहे थे क्या? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। इस्लाम में जातियां जायज है क्या? शरीयत है क्या जाति होने का? ये जो है कुरान शरीफ जाति मानती है क्या? और अगर कोई जाति में है तो वो जातियां गलत है कि नहीं? एंटी इस्लामिक दीजिए जवाब अतिकुर रहमान साहब, दीजिए, फिर दानिश कुरैशी का रुख करूंगी। जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम में जातियां हैं। अंसारी, कुरैशी, तेली, बागवान सब जाति है। ये अगर जाति नहीं है तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है और बाकी दुनिया के मुसलमानों से? दानिश कुरैशी, क्या हिंदुस्तान, हाँ, ये हिंदुस्तान में जातियां क्यों हैं मुसलमानों में? दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शोभना जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ या और कोई भी, मैं आपको बताऊं कि जो रिजर्वेशन का आधार अब तक जितने भी कमीशन आए उनके आधार पर मांगने की बात या देने की बात है, हो गई 1 नंबर की बात। अगर मंडल कमीशन की बात की जाए तो भी किसी भी कमीशन ने आज तक 100% मुसलमानों को आरक्षण देने की न बात कही है, न रिकमेंडेशन कहा है, ना ही कहीं लागू किया गया। दूसरे नंबर की बात कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देश के अंदर में अगर आरक्षण की बात को लेकर आज ये बात की जा रही है और समानता को ही आधार बनाने की बात है, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात को तायीद करके हम आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि 1950 में लगा नोटिफिकेशन आर्टिकल 341 में क्यों बैन कर दिया गया मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, जिनको बाद में हम दूसरे धर्म के लोगों के लिए खोला भी गया, लेकिन बाकी मुसलमान और ईसाइयों को नहीं किया गया। तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है संविधान का। अब आज के हालात की अगर हम बात करें तो एजुकेशनली और सोशली मैं ये कहता हूं कि कोई भी समाज का व्यक्ति अगर एजुकेशनली ताकतवर होना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों उस पर पाबंदी लगाना चाहती है? मैं तो ये कहता हूं कि बेसिक तो छोड़ दीजिए, अगर पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सीरियस है तो और लोगों को उसमें उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, बजाय कि इस तरह का राजनीतिकरण करने की। ठीक है, कपिश श्रीवास्तव, आप लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सच में सीरियस होते तो 75 साल आजादी के बीत चुके हैं, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुसलमान आज इस स्थिति में नहीं होता, ये कह रहे हैं MIM के प्रवक्ता। दानिश कुरैशी साहब की राजनीति मत कीजिए, सीरियस हो जाइए, उत्थान करने की बात कीजिए। देखिए, जितनी भी सरकारें आई हैं समय समय पे उन्होंने पूरे देशवासियों का सम्मान किया और उत्थान भी किया है।
ये कहना आसान काम होता है कि नहीं हुआ। पहले से कहीं ज्यादा अपलिफ्टमेंट शुरू से लेकर के, जैसे बच्चा उम्र से बड़ा होता है, किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर वो नौकरी करता है। यह देश जब 1947 में आजाद हुआ तो उसकी तुलना आप आज से कर सकते हैं 2024 से। तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए। हकीकत क्या है, अगर वाकई आरक्षण का कोई विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहा है। आप देख लीजिए, आरएसएस हो, जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, समय समय पे इन्होंने आरक्षण का विरोध भी किया है और आरक्षण के खिलाफ काम भी किया और बोला भी है। मोहन भागवत जी क्यों चाहते थे कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, उसके बाद तुरंत बदल गए। अंदर से कुछ और चल रहा है लोगों में। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, अगर ये पिछड़े और दलितों के बड़ा खास और खैरख्वाह होते तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% का लेकर के क्यों आते आप? क्यों आप ये 10% की चोट जो है अन्य दलितों और पिछड़ों के ऊपर आप लगा रहे हैं? तो आपने तो खुद ही दलितों और पिछड़ों पे 10% कम कर दिया। आपने कई संविधान में संशोधन करने की कोशिश की, आपने आरक्षण का लेवल बढ़ाने की बात की। आप लोहिया जी की अगर आप बात करते हैं तो वो तो कहते थे कि 100 में 60 का कम से कम 100 में 60 का होना चाहिए, आपने कम किया था। तो बात इस चीज की है। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो दबा कुचला है सबका है वो सामने आए। वो बार बार इसको लेकर के हिंदू और मुसलमान करेगी। सभी को मालूम है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है और ना ही आर्थिक आधार पर है। ठीक है, ठीक है। वाजपेयी साहब, AK वाजपेयी साहब को सुन लेते हैं और फिर प्रेम शुक्ला जी, आपने सब सुन रहे हैं, सारे जवाब तैयार रखिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वाजपेयी साहब अपनी बात भी रखिए। देखिए, बड़ा आरोप आपके ऊपर लग गया है, आपके बीजेपी पर भी, और आप क्योंकि सहयोगी दल है तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी। देखिए, जहाँ तक लालू यादव साहब का सवाल है ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो जानबूझ के स्टेटमेंट दी गई है, हताशा में दी गई स्टेटमेंट है। इको ज्यादा इको आ रहा है, इको बहुत ठीक करवाती हूं हताशा में दी गई स्टेटमेंट है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि इनको 2 फेज के जो मतदान हुआ और तीसरा फेज आज चल रहा है, इनका वोट जो MY का समीकरण वो भागता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने जानबूझकर गुमराह करने के लिए और तुष्टीकरण का दिमाग में रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया। तो क्या वो मुसलमान वोटर आपके जेडीयू को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है, आप ये कह रहे हैं वाजपेयी साहब? अगर वो वोट बैंक खिसक रहा है तो क्या वो बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान आपके साथ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल में जो स्कीम, चलिए मैं आपके उत्साह की तारीफ करूंगी। कोई भेदभाव नहीं किया। अरे यार सुनिए तो सही ना, तारीफ ना करिए, सुन रही हूँ। भेदभाव नहीं करते किसी भी स्कीम में। और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2012 में, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में 4.5% मुसलमानों को, ओबीसी में से 27% जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में पास हुआ है, 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें देने का नोटिफिकेशन की बात की। ये चीजें हट थोड़ी जाएंगी। कर्नाटका में 4%, तमिलनाडु में 3.5%, आंध्रा में 5%, तेलंगाना में 12%। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक तरफ तो कहेंगे संविधान इजाजत नहीं देता है और दूसरी तरफ दे रहे हैं। सक्चर कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है कि मुस्लिम समाज जो है एक कम्युनिटी है, जातों में नहीं बटा हुआ। और रंगानाथन कमीशन अपॉइंट की थी, उसमें उन्होंने कहा कि 15% दे दीजिए। तो मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, समाज को धर्म के नाम पे। जी जी